नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आप जानते हैं कि हम लोग स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। इसमें वीडियो लगभग 6 बजे शाम तक अपलोड हो जाता है और 8 से 9 बजे जो रहेगा, वो आपका लाइव क्लासेस होता है इसी संबंधित से जो प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। अगर आपको बेहतर तरीके से स्टैटिक जीके की तैयारी करनी है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएँ और हम लोग जो ये बुक का प्रेफ़रेंस ले रहे हैं, ये RWA का बुक है। जो बहुत ही अच्छा स्टैटिक जीके के लिए है। इसको आप देख सकते हैं बुक को और ख़रीद भी सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि लास्ट में मैं विश्व के मानचित्र से आपको कुछ ऐसे भी देशों के बारे में बताऊंगा जहां से आदमी ध्यान नहीं देता उस पर, लेकिन वहां से खूब ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर ध्यान भी देंगे हम लोग और मानचित्र में मैं आपको दिखा दूंगा जो इस बुक में भी नहीं दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट तक देखते रहें। तो आप देख सकते हैं कि प्रमुख मुद्राएं एवं राजधानी जो देशों की है, महत्वपूर्ण देश जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग अगला देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले चर्चा कर ले कि टोटल देश पढ़ ले, फिर उसके बाद हम कुछ देशों को अपने तरफ से बताएंगे जहाँ से खूब प्रश्न आपका पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं देश का नाम है कनाडा, राजधानी इसकी ओटावा है और इसकी मुद्रा जो है वो डॉलर है। थोड़ा सा बाद में अपन ओटावा और इसकी मुद्रा डॉलर है। बात करें दूसरे देश की तो मैक्सिको कई बार पूछा जाता है और इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी और इसकी मुद्रा जो है वो पीसो है, ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है, आप जानते ही हैं। एंटीगुआ और बरबुडा, ध्यान में रखिएगा, एंटीगुआ और बरबुडा, इसका जो राजधानी है वो सेंट जॉन्स है और इसकी मुद्रा कोलन है। आपको याद में रखते जाना है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और इसका जो करेंसी है वो रियाल है। इसका जो करेंसी क्या है? रियाल है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है और इसकी करेंसी है अर्जेंटिनो, ठीक है, अर्जेंटिनो। बात कर ले त्रिनिदाद और टोबैको की, तो त्रिनिदाद और टोबैको, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसकी भी है डॉलर। ज़्यादातर अमेरिकन कंट्री की जो करेंसी होती है वो डॉलर होती है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा से लिखते चल जाइए और इसका रात में लाइव होगा तो लाइव में अपना आंसर दीजिएगा। भारत आप जानते हैं कि राजधानी नई दिल्ली है और इसकी करेंसी रुपया है। चीन की बात करें तो राजधानी बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी आपसे पूछेगा वो युआन पूछेगा, लेकिन चीन के कुछ कुछ क्षेत्रों में रंबीनी भी इसकी करेंसी होती है, ध्यान में रखिएगा, युआन। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए वन लाइनर जीके में तो आप इसका आंसर युआन के रूप में देंगे। बात करें पाकिस्तान की, राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी है जिसको PKR के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा, है ना, पाकिस्तानी रुपया। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू और यहाँ की करेंसी रुपया है, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और यहाँ की भी जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपया है। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की ढाका और यहाँ का जो मुद्रा है वो टाका है, ठीक है। भूटान की बात करें तो राजधानी थिम्पू और यहाँ की जो मुद्रा है वो न्यूगिलट्रम है, न्यूगिलट्रम, ध्यान में रखिएगा इस बात को, न्यूगिलट्रम, ठीक है। यही सब छोटे छोटे देशों से प्रश्न पूछे दिए जाते हैं और आपको ध्यान में रखना है। म्यांमार की बात करें तो यहाँ की राजधानी है मोपीडो या नाइपीताव, ठीक है, मेपीडो भी बोलते हैं उसको या नाइपीताव भी बोलते हैं। पहले नाइपीताव का ही नाम रंगून था, तो रंगून तो अब रहा नहीं, नाइपीताव के रूप में उसका बदलाव कर दिया गया और इसकी मुद्रा है कयात। इसकी मुद्रा क्या है? कयात। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की भी मुद्रा रियाल है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है। कुवैत की बात करें तो कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है, छोटा सा देश है कुवैत और यहाँ की मुद्रा है दिनार। अफगानिस्तान की बात करें तो राजधानी काबुल और यहाँ का जो मुद्रा है वो अफगानी है, ध्यान में रखिएगा। इराक की बात करें तो राजधानी बगदाद और यहाँ की मुद्रा है दिनार। इंडोनेशिया की बात करें तो राजधानी यहाँ की जकार्ता हो जाती है
और यहाँ की मुद्रा रुपया है, रुपया नहीं रुपया, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला बात करें इजराइल का, जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है, इजराइल और आपका फिलिस्तीन, दो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर युद्ध चल रहा है अभी। तो इसकी राजधानी जेरूसलम है, जिसे अमेरिका ने डिक्लेयर किया था। कभी कभी पूछ देगा कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम को अमेरिका ने डिक्लेयर किया है न्यू शेकेल, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, न्यू शेकेल। बात करें मलेशिया की दोस्तों, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और यहाँ की जो मुद्रा है वो रिंगिट है ना। तुर्की की बात करें, यहाँ की राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा है यहाँ की। मालदीव की बात करें, राजधानी माले और यहाँ भी रुपया चलता है। उत्तर कोरिया की बात करें, राजधानी प्योंग है और यहाँ की मुद्रा है वॉन। दक्षिण कोरिया की बात करें, यहीं का सैमसंग कंपनी है आपका, सियोल इसकी राजधानी है और वॉन इसकी मुद्रा है। वियतनाम की बात करें, राजधानी हनोई हो जाता है और यहाँ की मुद्रा क्या है, डोंग है, आपको ध्यान में रखना है, मुद्रा डोंग है, ठीक है। बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड की जो मुद्रा है यहाँ पर बहत हो जाती है और राजधानी बैंकॉक, दुनिया का सबसे अय्याश जगह बैंकॉक को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। संयुक्त अरब अमीरात, जिसको आप यूएई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा दिरहम है, ठीक है। अगला बात कर लें हम लोग, तो अगला हमारा जो देश आ जाएगा वो देश है हमारा हांगकांग। देखिए बेसिकली हांगकांग जो है वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश बताता है, लेकिन हांगकांग पर बार बार चीन ये दावा करता है कि हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। तो राजधानी इसकी विक्टोरिया है, ठीक है, और मुद्रा डॉलर। ताइवान, राजधानी ताइपे, मुद्रा डॉलर। कतर, राजधानी दोहा, मुद्रा यहाँ की रियाल है, ठीक है। ओमान, राजधानी मस्कट, मुद्रा यहाँ की रियाल है। कंबोडिया, राजधानी नोम पेन है, मुद्रा यहाँ की रियाल है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, अच्छा से समझिएगा इस बात को, ठीक है, कि अगर हम बात करें कंबोडिया की, तो मैंने मंदिर के बारे में आपको अंकोर वट को लेकर के बताया था यहाँ पर, कि अंकोर वट जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित, वो यहीं पर है। जापान, राजधानी टोक्यो, एशिया का एकमात्र विकसित देश है जापान और मुद्रा यहाँ की येन है, येन, कई बार पूछा जाता है। तो रूस का बात करें तो राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। जर्मनी का बात करें, राजधानी बर्लिन और यहाँ का ड्यूइस मार्क है, लेकिन अब यूरो के रूप में लगभग जितने यूरोपियन कंट्री है इंग्लैंड को छोड़ करके, ठीक है, तो उन लोगों ने यूरो को मुद्रा के रूप में अपना लिया है, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पुराना करेंसी इनका पूछ देता है तो आप याद रखिएगा, ठीक है। स्पेन, राजधानी मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा पेसेटा। नॉर्वे, राजधानी ओस्लो, ठीक है, यहीं से नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है और यहाँ की मुद्रा है क्रोन। डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की भी मुद्रा क्या है, क्रोन, ठीक है। बात करें फ्रांस, राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक। हालांकि अब इन लोगों ने यूरो को अपना लिया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फिर भी पुराना करेंसी आपसे पूछा जा सकता है। स्वीडन, राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा क्रोन। ग्रेट ब्रिटेन, लंदन और यहाँ का मुद्रा है पाउंड। देखिए अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पाउंड स्टर्लिंग और यूरो और डॉलर में पूछा था कि सबसे मजबूत करेंसी कौन है, किसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका आंसर होता था पाउंड। पाउंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, लगभग 100 रुपये के बराबर अब फेंक गया है आपका एक पाउंड के बराबर, ठीक है। यूक्रेन, आप जानते हैं, राजधानी कीव और यहाँ की जो मुद्रा है वो हिरवीनिया है, क्या है, हिरवीनिया। नीदरलैंड, राजधानी एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है गिल्डर, ठीक है। बात करें ऑस्ट्रिया की, तो राजधानी वियना और यहाँ की मुद्रा है सीलिंग। आयरलैंड का बात करें तो राजधानी डबलिन और यहाँ की मुद्रा भी पाउंड है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में ये सब यूके के अंतर्गत आ जाता है आयरलैंड, ध्यान में रखिएगा। बेसिकली दक्षिणी आयरलैंड जो आता है वो यूके के अंदर आ जाता है, ठीक है। बात करें बेल्जियम, राजधानी ब्रुसेल्स और यहाँ की जो मुद्रा है फ्रैंक है। लग्जमबर्ग, यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक, राजधानी भी लग्जमबर्ग। इटली, राजधानी रोम और यहाँ की मुद्रा है लीरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी कैनबेरा और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। न्यूजीलैंड की बात करें, राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा डॉलर। लीबिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी है हूण,
या त्रिपोली भी कहा जाता है इसको। और चूंकि लीबिया एक इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ की जो मुद्रा है वो दिनार है। ठीक है, मॉरिशस, पोर्ट लुइस बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ, और यहाँ की करेंसी रुपया है। आपको बता दें कि भारत के बाद अगर विदेशों में सबसे ज़्यादा भोजपुरी कहीं बोली जाती है तो मॉरिशस में बोली जाती है, और राजकीय संरक्षण भी प्राप्त है मॉरिशस को भोजपुरी के लिए। मोरक्को, जहाँ से इब्ने बतूता आया था और किताबुल रहला नामक पुस्तक उन्होंने लिख दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। राजधानी रबात है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। ठीक है, बात करें टोगो। टोगो एक देश है जहाँ की राजधानी है लोमो और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक। दक्षिण अफ्रीका, राजधानी प्रिटोरिया, यहाँ की मुद्रा रैंड है। ठीक है, मिस्र, राजधानी काहिरा, मुद्रा पाउंड। सेशल्स, राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा जो है आपका वो रुपया है। और जिम्बाब्वे, राजधानी हरारे और मुद्रा डॉलर। आपको देखिए एक काम यहाँ पर करना है। आपको क्या करना है कि आपने देखा कि रियाल कई देशों की मुद्रा थी, ठीक, आपने देखा डॉलर कई देशों की मुद्रा थी, आपने देखा पाउंड कई देशों की मुद्रा थी। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, अच्छा रुपया कई देशों की मुद्रा थी, तो आपको एक काम करना है कि ये 4 कैटेगरी में आप देश को बांट लें ताकि आपको अच्छा से याद रह पाए, और एक दो जो बचेगा वो आपको याद हो जाएगा। आइए अब हम आपको कुछ कुछ छोटे देशों की तरफ ले जाते हैं जहाँ से यूपीएससी तक में प्रश्न पूछा गया है ना। लैटिन अमेरिका के देश जहाँ की राजधानी आपको याद रखनी ही चाहिए। ठीक है, और एक ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं आपको, और वहाँ की करेंसी भी बताते हैं। तो चलिए मानचित्र पर लेकर के चलते हैं। आइए अब हम लोग आ गए हैं अपने मानचित्र में, और ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा, ध्यान में रखिएगा। और मैं जिस देशों की बात कर रहा था लगभग इधर का देश तो हम आपको रटवा दिए कि जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी मौका मिला आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो विश्व का मानचित्र लेकर के मैं एक एक देश आपको दर्शा दूंगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ताकि आपको बड़ा बेनिफिट हो विश्व भूगोल को पढ़ते समय और भी चीज़ों को पढ़ते समय। और बहुत जल्द एक नया चैनल बना करके और हम लोग लाने वाले हैं क्लास रिकॉर्डिंग, जो ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं वो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए मैं बात कर रहा था यहाँ के देशों की, ध्यान में रखिएगा, और यहाँ के देशों को लैटिन अमेरिका का देश कहा जाता है। आपको यहाँ देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पर कितने देश होंगे जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ पर 33 देश हैं। कितने देश हैं? 33 देश हैं। तो खैर 33 देश का चर्चा नहीं करना है, यहाँ पर लगभग आपको 7 देशों की चर्चा हम करेंगे, और 7 देशों की राजधानी और 7 देशों का करेंसी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। 7 देशों की करेंसी और राजधानी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और यहाँ से हम आपको चर्चा करते चलेंगे। इसका जो ट्रिक है मैं ट्रिक आपको बता दिए देता हूँ, ठीक है। विश्व का मानचित्र भी बोलिएगा तो बनाने के लिए सिखा देंगे। इसका जो ट्रिक है पहले आप देख लीजिए। इसका ट्रिक है बिग हैन, ठीक है, बिग हैन आप लिखते चलिएगा, ठीक है। ये लैटिन अमेरिका के कुछ देशों की चर्चा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। बिग हैन, इसका ट्रिक क्या है? बिग हैन। अब मैं ट्रिक से आपको चर्चा करके बताता हूँ कि यहाँ कौन कौन से देश हैं और इसकी करेंसी क्या है। तो आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पर, ये गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा होगा जिसका नाम है बिलाइस, जिसका नाम क्या है? बेलाइज, ठीक है। बेलाइज की जो राजधानी है वो बेल्मोबेन है। क्या है राजधानी? बेल्मोबेन। यूपीएससी यहाँ से ट्रिक के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछ देता है, और आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बिलाइस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बेल्मोबेन है, याद रखिएगा। और यहाँ की जो करेंसी है, मैं करेंसी बोल देता हूँ, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी है बिलाइस डॉलर। यहाँ की करेंसी क्या है? बिलाइस डॉलर। बिग हैन में बी का काम हो गया, बी आई का काम हो गया बेसिकली, ठीक है। बात करें जी का, ठीक है, आप नोट डाउन करते चाहिए। तो जी देखिए, बिलाइस के नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, मैं मिटा के दिखा देता हूँ, ग्वाटमाला, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्वाटमाला, मैं बिंदु करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्वाटमाला। तो ग्वाटमाला की जो राजधानी है वो ग्वाटमाला सिटी ही है। क्या है? ग्वाटमाला, ग्वाटमाला सिटी। इसको आप अच्छा से करते जाइएगा, ठीक है, और लिखते जाइएगा ग्वाटमाला सिटी। और यहाँ की जो मुद्रा है वो ग्वाटमालन क्वेटजल है, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? ग्वाटमालन क्वेटजल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्वाटमालन क्वेटजल यहाँ की मुद्रा है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिग का तो काम हो गया। अब बात करें हेन का,
तो हेन में एच जो नाम है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आपको होंडुरस दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा? होंडुरस। तो होंडुरस की जो राजधानी है वो तेगुसिगाल्पा है। क्या है? तेगुसी। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न यहीं से उठते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बड़ा बड़ा देश से पूछ देगा तो अब बता दीजिएगा, तो ऐसा नहीं बनता है, अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तेगुसिगाल्पा, और यहाँ की जो मुद्रा है वो होंडुरन लेम्पिरा है। यहाँ की मुद्रा क्या है? होंडुरन लेम्पिरा। आप 7 देश है, इसके बारे में आप याद कर लीजिए। अब आया बिग हैन में एच हो गया, अब ई की बारी आई। तो यहाँ पर आप देखिएगा होंडुरस के नीचे यहाँ दिखेगा आपको अल सल्वाडोर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर की जो राजधानी है दोस्तों वो है सैन सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करवा रहे हैं आपको, इसको शामिल करना पड़ा बुक के अलावे भी हमको, तो ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। इसके बाद बिग हैन में ई का काम हो गया, अब आया एन का काम। तो देखिए ये जो बड़ा वाला हिस्सा हरा वाला दिख रहा है ना आपको, ये है निकारागुआ। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको निकारागुआ, ठीक है। तो निकारागुआ की राजधानी की अगर हम बात कर लें तो निकारागुआ जो है इसकी राजधानी है मननगावा। मननगावा। और इसकी जो मुद्रा है मननगावा की यानी निकारागुआ की, वो निकारागुअन कार्डोबा है। निकारागुअन कार्डोबा, याद रखिएगा, निकारागुअन कार्डोबा। आपको बताएं कि यूपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न को पूछा गया, ठीक है, कि निकारागुआ की करेंसी क्या है, ठीक है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सब में से आप सोचिएगा कि अमेरिका का पूछ दे और डॉलर आप बता दे, तो अभी ऐसा कंपटीशन रहा नहीं आपका, ठीक है। हो गया, तो बिग हैन का काम हो गया। अब 2 और देश हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर आपको चर्चा कर दे रहे हैं। एक देखिए आपको बैगनी रंग में दिख रहा होगा, इसका नाम है कोस्टा रिका, ठीक है। तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो सैन जोस है। क्या है राजधानी? सैन जोस। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कोस्टा रिकन कोलोन है। यहाँ की मुद्रा क्या कहलाती है? कोस्टा रिकन कोलोन, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा आपको हरा हरा जो 27 नंबर लिखा हुआ है, ये है पनामा बाबू, ठीक है। पनामा नहर यहीं से गुजरती है दोस्तों, जिससे पूरा पनामा का अर्थव्यवस्था चलता है। पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और यहाँ की भी मुद्रा जो है वो डॉलर है। आशा करते हैं कि ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा और आप लिख पा रहे होंगे। विश्व का मानचित्र कभी चर्चा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो लगभग विश्व के मानचित्र में मैं आपको पूरे देश को घुमाऊंगा कि कहाँ क्या क्या है। आपको नॉलेज होगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इतना देर समय देने के लिए। बाकी 8 से 9 बजे वाला लाइव क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है, वहाँ पर बेहतर प्रिपरेशन आपका हो जाएगा।